जो खाते तैयार होते हैं उसमें साझेदार अपने पर्सनल अकाउंट तैयार करते हैं, व्यक्तिगत खाते। साझेदार जो अपने व्यक्तिगत खाते तैयार करते हैं दो विधियों से तैयार करते हैं, परिवर्तनशील विधि और स्थायी विधि, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड। तो ये साझेदार जो अपने व्यक्तिगत खाते जो तैयार करते हैं कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन सी मदें दिखाई जाती है, स्थायी विधि और परिवर्तनशील विधि में कौन कौन सी मदें दिखाई जाती है, ये मैंने आपको कल बताया था। अब इसके बाद में फर्म अपना खाता तैयार करती है। ये फर्म का खाता होता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता। इसमें लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। जिसको एकाकी व्यापार होता है, एकाकी व्यापार में तो फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें P&L अकाउंट के बाद में डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाई जाती है। लेकिन साझेदारी में P&L अकाउंट बनाने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बनाया जाता है, क्योंकि इसमें साझेदारों के मध्य जो लाभ हानि का जो बंटवारा होता है वो इसमें किया जाता है। तो ये P&L अकाउंट बनाने के बाद में और बैलेंस शीट बनाने से पहले बनाया जाता है। तो इसमें क्या दिखाया जाता है, सबसे पहले जो हमने इससे पहले P&L अकाउंट बना लिया था वर्ष के अंत में, उससे हमारे को ये मालूम चल जाएगा कि वर्ष के अंत में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, CR साइड। नाम किसका आ जाएगा, P&L का, क्योंकि जिस खाते से राशि ट्रांसफर होती है उसी का नाम होता है। ये राशि लाभों की राशि P&L से ट्रांसफर हो रही है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट। कितनी राशि ट्रांसफर हो रही है वो हम दिखा देंगे। जैसे मान लो प्रश्न में दे रखा है कि वर्ष के अंत में फर्म को जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए हुआ, तो 2 लाख रुपए दिखा देंगे। इसके बाद अगर लॉस हुआ है तो उसको हम कहां दिखाएंगे, DR साइड टू P&L अकाउंट। नेट लॉस, लॉस होता है तो DR साइड में और प्रॉफिट होता है तो CR साइड। अब इसके बाद अगर प्रॉफिट होता है और साझेदारों को वेतन दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो ये सारी मदें फर्म के लिए लॉस होता है, हानि होती है। और चूंकि ये फर्म का खाता है इसलिए उन सभी मदों को इसमें कहां दिखाएंगे, DR साइड में। जैसे साझेदारों को वेतन दिया जा रहा है तो किसको दिया जा रहा है उसका नाम लिख देंगे। जैसे A को वेतन दिया जा रहा है तो सैलरी टू A, नाम दे रखा है तो नाम आ जाएगा। सभी साझेदारों को दिया जा रहा है तो सबका नाम आ जाएगा। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर यानी कि प्रारंभिक पूंजी पर निकाला जाता है, तो ये भी फर्म के लिए खर्चा है, इसको भी हम कहां दिखाएंगे, DR साइड में। साझेदारों को कमीशन दिया जाता है या बोनस दिया जाता है, ये भी हम कहां दिखाएंगे, DR साइड में। ये सब फर्म के लिए खर्चे हैं, इसलिए इन सबको हम DR साइड में दिखाते हैं। कई फर्में क्या करती है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए लाभों में से कुछ पैसा रिजर्व के रूप में रख लेती है, वो साझेदारों में बांटा नहीं जाता है। तो लाभों में से अगर ऐसा रिजर्व बना लिया जाता है तो उसको भी हम कहां दिखाएंगे, DR साइड में। उसको किस नाम से दिखाते हैं, जनरल रिजर्व के नाम से। तो लाभों में से अगर कोई रिजर्व बनाया गया है, बैलेंस बनाया गया है, फंड बनाया गया है, तो उसको भी हम DR साइड में दिखाएंगे। CR साइड में हम क्या क्या दिखाते हैं, एक तो प्रॉफिट, अगर वर्ष के अंत में प्रॉफिट हुआ है तो वो, और आहरण पर ब्याज, अगर साझेदारों के द्वारा आहरण किया गया है और फर्म यदि उनसे आहरण पर ब्याज वसूल करती है तो उसको हम कहां दिखाएंगे, CR साइड में। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स। जैसे मान लो कि 2 पार्टनर है A और B, तो A का आहरण पर ब्याज है वो मान लो कि 2000 रुपये हुआ और B का आहरण पर ब्याज मान लो 3000 रुपये हुआ, तो आहरण पर भी ये फर्म के लिए इनकम है, इसलिए कहां दिखाएंगे, CR साइड। तो ये CR साइड। 2 लाख रुपए फर्म का प्रॉफिट था, 5000 रुपये आहरण पर ब्याज, तो फर्म का टोटल प्रॉफिट या टोटल इनकम है वो कितनी हो गई, 2,05,000। अब साझेदारों को जो भी भुगतान किया जाएगा फर्म के लिए खर्चे, जैसे वेतन है, कमीशन है, पूंजी पर ब्याज है, ये सब मदें किसमें से घटाई जाएगी, इसमें से घटाई जाएगी। जैसे साझेदारों को वेतन दिया जा रहा है, पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है, जनरल रिजर्व कितना है, जैसे मान लो कि साझेदारों को वेतन दिया जा रहा है मान लो 20,000 रुपये, पूंजी पर जो ब्याज है वो मान लो बढ़ रहा है 35,000 रुपये, 5,000 रुपये का कमीशन बढ़ रहा है। इसके अलावा फर्म ने 10,000 रुपये का जनरल रिजर्व है
या 15,000 रुपए का जनरल रिजर्व मान लो बनाया है। तो अब ये सब मदें इसमें से घटा दी जाएगी। तो देखो इसमें टोटल है इसका कितना रहा है, 20 और 35 55, 5 60, 60 और 65 आपके 75,000। तो टोटल प्रॉफिट है या टोटल इनकम है फर्म की वो कितनी थी, 2,05,000। इसमें से हम कितना घटा देंगे, 75,000, क्योंकि टोटल है आपके वो कितना आ रहा था आपके 75,000। तो ये 75,000 हमने घटा दिया इसमें से, तो शेष प्रॉफिट है वो कितना बचा, 1,30,000। अब ये शेष जो प्रॉफिट बचा है 1,30,000, इसको साझेदारों में बांटा जाएगा। साझेदारों में बांटा जाएगा तो किस अनुपात में, लाभ हानि के अनुपात में, जो प्रश्न में दिया जाता है। अब इसमें कहां पर दिखाया जाएगा, ये साझेदार, ये जो प्रॉफिट होता है यहां पर तो बांट देंगे, लेकिन इसको साझेदार अपने व्यक्तिगत खातों में, पर्सनल अकाउंट में दिखाते हैं। अगर स्थायी विधि है तो हम करंट अकाउंट में दिखाएंगे, और परिवर्तनशील विधि है तो पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे। तो प्रॉफिट अगर मान लो परिवर्तनशील विधि है तो इसमें हम क्या लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर परिवर्तनशील विधि है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर स्थायी विधि है तो किसमें दिखाएंगे, करंट अकाउंट में। तो ये जो 1,30,000 रुपए की राशि थी, जैसे ये दो पार्टनर थे ए और बी, इन दोनों में बांट देंगे। अगर प्रश्न में अनुपात नहीं दे रखा है तो लाभ हानि का अनुपात है वो क्या होता है, बराबर। तो 1,30,000 को दोनों में बराबर बांट देंगे, 65,000। इस प्रकार से ये आपके टोटल हो जाएगा। इस प्रकार से हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये फर्म का खाता होता है। इसमें साझेदारों को जो भी भुगतान किया जाता है वो सब मदें कहाँ दिखाई जाती है, DR साइड में, और जो फर्म को प्राप्त होता है साझेदारों से उसको हम कहाँ दिखाते हैं, CR साइड में। अब इसमें क्या दिखाते हैं, सबसे पहले ये देखा जाता है कि फर्म को लॉस हुआ है या प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको कहाँ दिखाएंगे, CR साइड में, और लॉस होता है तो उसको कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में। CR साइड में प्रॉफिट के अलावा एक मद और दिखाई जाती है, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। अगर है तो, अगर साझेदारों से आहरण पर ब्याज वसूल किया जाता है तो वो हम दिखा देंगे। तो CR साइड में बस ये मदें आती है। साझेदारों को अगर वेतन दिया जा रहा है, पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन दिया जा रहा है या बोनस दिया जा रहा है, ये सब मदें हम कहाँ दिखाते हैं, DR साइड में, क्योंकि ये साझेदारों को जो भुगतान किया जाता है फर्म के द्वारा किया जाता है, इसलिए फर्म के लिए ये क्या है, खर्चा। इसलिए इन खर्चों को सबको किस में से घटा देंगे, CR साइड के टोटल में से। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व यदि बनाया गया है, प्रश्न में दिया जाता है, वो भी लाभों में से बनाया जाता है, तो उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में। अब इसके बाद में जब ये सारी मदें दिखा देंगे तो DR साइड का जो टोटल है वो किस में से घटा देंगे, CR साइड के टोटल में से। जैसे इसमें क्या है, CR साइड का टोटल 2,05,000 था, और DR साइड का टोटल जो 75,000 आया था वो हमने से इसमें से घटा दिया। तो शेष जो प्रॉफिट है 1,30,000, इसको साझेदारों में बांटा जाएगा। साझेदार इस प्रॉफिट की राशि को बांट लेंगे यहाँ पर अपने लाभ हानि के अनुपात में। लाभ हानि का अनुपात नहीं दे रखा है तो कैसे बांटेंगे, बराबर। लेकिन इस प्रॉफिट की राशि को साझेदार अपने व्यक्तिगत खातों में दिखाते हैं, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट कौन से, पार्टनरशिप अकाउंट। तो ध्यान रखना है कि साझेदार अपने व्यक्तिगत खाते स्थायी विधि से तैयार करते हैं या परिवर्तनशील विधि से। अगर परिवर्तनशील विधि से तैयार करते हैं जब तो ये प्रॉफिट की राशि किस में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और यदि स्थायी विधि से तैयार करते हैं तो किसमें ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। तो उसी का नाम आएगा। प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो हम परिवर्तनशील विधि से खाते तैयार करते हैं और उस प्रॉफिट की राशि को किस में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखा करके इस प्रॉफिट की राशि को साझेदारों में बांट देंगे। जैसे इसमें अनुपात प्रश्न में नहीं देखा तो बराबर बांट दिया, 65,000। इस प्रकार से ये आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो मैंने इसमें आपको साझेदारों के व्यक्तिगत खाते कैसे तैयार होते हैं वो बताया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। अब कल मैं आपको इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो कराऊंगा।